क्या उसमें यूएसपी क्या है थर्ड एडिशन? सर हमने लास्ट टाइम जब किया था यहाँ पे तो हमने सिर्फ मैक्सिमा स्टॉल्स लगाई थी। इस बार हमने एक लेवल अप किया है खुद को, जैसा दुबई आर्ट फेयर या इंटरनेशनल शोज़ में होता है। हमने उस तरीके के स्टॉल्स लगाए हैं जिनको हम वुडन पैनल स्टॉल्स बोलते हैं, जिनमें सच बोलूँ तो हमें 2 दिन तो उनको सिर्फ बनाने में लग गए हैं, उनका पेंट सुखाना वो सब करना, और एक एक इंच को नाप के जब जिस तरीके से वर्क लग रहे थे मैं देख के बड़ा हैरान था, बट बहुत खुश था कि हमने एक लेवल ऊपर हम आए हैं, आर्टिस्ट के वर्क को और सुंदर तरीके से दिखा पाए हैं। मैं इस चीज़ को इतना प्रीमियम बनाना चाहता हूँ क्योंकि हम एक लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहे हैं। ये हमें भी पता है कि आर्ट सब नहीं खरीद सकते, तो वी वांट टू रीच दैट पीपल, तो हमें शो को भी उतना प्रीमियम लाना पड़ेगा। तो हम उस पर ही वर्क कर रहे हैं कि क्रिएशन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, प्रमोशन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, और आपके माध्यम से ही हो पाएगा वो। जो आर्टिस्ट आए देश भर में से सर इसमें इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोने से होंगे, बहरीन से भी आए हैं हमारे पास, दुबई से भी आए हैं, और कुछ अभी ये जो सिचुएशन की वजह से नहीं आ पाए वो अलग बात है। बट हमारे पास ये है कि ऑलमोस्ट 120 प्लस आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड 2000 से ज़्यादा आर्टवर्क लगे हुए हैं, तो पूरा भारत हमने इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे फॉर श्योर। इसमें मैम 75 स्टॉल्स लगाए हैं हमने, और अराउंड 125-130 के आसपास आर्टिस्ट हैं। हम थोड़ा लिमिटेड पे वर्क करते हैं क्योंकि इट्स अ लग्जरी थिंग, तो हम चाहते हैं सबको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, तो अच्छे से हम कर रहे हैं। बाकी सर बताएंगे, सर ने हमारा पहला दिल्ली का भी विज़िट किया था, और दिल्ली के बाद अब जब मुंबई आए तो उनको क्या इम्प्रूवमेंट दिखी है वो बताएंगे। बिल्कुल ऑसम। दिल्ली जब गया था तो मैंने पहली बार इसका एग्जीबिशन देखा। उससे पहले मैंने काफ़ी एग्जीबिशन देखे हैं, लेकिन इसकी एग्जीबिशन में एक प्राइमनेस था, क्योंकि जितने भी पेंटर्स थे, जो कलाकार आए थे, उनमें अपनी एक अलग पहचान थी, एंड दे हैव डन ब्रिलियंट वर्क। मतलब कहाँ से ढूंढ के लाए उन्हें पता नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की है। हर पेंटर या हर कलाकार के पास अपना एक यूएसपी है, अपना एक अट्रैक्शन है, जो हर बूथ में आपको नज़र आएगा। और आज मैं जो दूसरी बार आ रहा हूँ तो उसको मैं बड़े पैमाने में देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये जितना दिख रहा है उससे तीसरा पार्ट था, एंड दिस इज़ ह्यूज। और यहाँ पे और ज़्यादा लोग हैं, और आज पहले दिन में भी इतने सारे लोग आए हैं, जबकि संडे को ज़्यादा आते हैं, सैटरडे को वहाँ से भी ज़्यादा लोग आए हैं। इसका मतलब ये कि जो इस आदमी ने एक कनेक्टिविटी बनाई लोगों के साथ, और जो लोग देख के गए हैं उनके भी जहन में इसके बारे में अच्छी बात है, इनके जो पेंटर्स उनके बारे में अच्छी बात है, तो डेफिनेटली माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी इट विल ग्रो बिग। एंड आज इस जो आर्ट को है वो हमारे इंडिया में अभी तक इतना नहीं पहचाना, जो फॉरेन कंट्रीज़ में एक पेंटिंग्स का लाखों करोड़ों में बिकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़का इंडिया से इतना फोकस्ड है इस आर्ट में कि ये आर्ट कनेक्ट को ही विल टेक इट इनटू द बेस्ट लेवल ऑफ द इंडिया। सर हमारे पास जब आर्टिस्ट उनसे अच्छे हैं, उनके स्केल के आर्टिस्ट हैं, आर्टवर्क उतने अच्छे हैं, तो लेवल भी वैसा बना लेंगे हम बिल्कुल। और मैं तो यहाँ तक सोचा है कि जब मेरी कलीग्स की फिल्म बनेगी जिसमें इंटीरियर्स में जहाँ पर पेंटिंग्स लगती है, तो मैं इनकी पेंटिंग्स वहाँ डलवाऊँ, ताकि उन फिल्म का भी एक शो बने और इनका भी एक तरीका आगे बढ़ने का बने। क्योंकि बॉलीवुड अपने आप में एक समंदर है, अगर एक बार डुबकी लगाया तो फिर वो अपने आप अपनी मछलियाँ सारी एक तरफ कर लेगा। ये भी हमारे साथ दिल्ली शो में रही थी दिया। बहुत अच्छा दोस्ती है एक्चुअली, और जिस डेडिकेशन से एक्चुअली रवि अपना जो मेहनत कर रहा है कला कनेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, सो उसके लिए लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, और सारे आर्टिस्ट को एकजुट यहाँ लेकर आना और उनको रिप्रेजेंट करना उनके लिए भी एक मौका है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, काफ़ी लोगों को अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि आर्ट इज़ वेरी अंडररेटेड। सो आर्ट को इस तरह से लोग देखना पसंद करते हैं, एंड ये सब हमारे रवि जी की वजह से हो रहा है। सो इतना ही कहना चाहूँगी मैं। थैंक यू। और मुझे लगता है कि लास्ट थिंग के इंडिया में बहुत सारे लोग वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस है, उनको पता नहीं कि यहाँ इंडियन पेंटिंग्स में कितनी जान है, कितना लाइफ है। तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू द नुक एंड कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया, के अपने साहित्य में अपने इंडियन
आर्ट में कितना दम है, कितना पावर है, कितनी लाइफ है। आने वाले टाइम में वी आर वेरी श्योर कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया सब जगह एक्सपैंड करेंगे, हर स्टेट में शो करेंगे वेरी सून, और ज़रूर करेंगे। आप सबका साथ रहेगा तो हम लोग हर स्टेट में जाएंगे। मीडिया के बिना नथिंग इज हाय, दिस इज चिराग पंड्या। एल्बम्स में और ऑफ कोर्स जैसे रिसेंटली तस्वीर रिलीज हुई तो आपने मुझे वहाँ पे एज एन एक्टर देखा होगा, बट आफ्टर कमिंग हियर एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्टर I really feel very small in front of all your arts. I mean, as an actor, हमें हमारे इमोशंस बताने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हम प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमें डायलॉग्स मिलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट मिलते हैं, टेक्स के बाद टेक्स मिलते हैं, ताकि उन कहानी और वो इमोशंस आप तक पहुँचा पाए। मैं कुछ स्टॉल्स में गया, वैसे तो ऑलमोस्ट मैं सारे विजिट कर चुका हूँ, मॉर्निंग से यहाँ पे आया हूँ। आपकी पेंटिंग्स देख के मैं वहाँ पे रुक गया एंड आई वाज फीलिंग कि कितने महान आर्टिस्ट हैं आप सब लोग, जो बिना कुछ बोले पूरी की पूरी इमोशंस, पूरी की पूरी जर्नी आपके पेंटिंग्स के थ्रू, आपके आर्ट के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। I was so deeply connected with each and every one of you. तो सबसे पहले तो आपके लिए तालियां हो जाए कि आप क्या फैंटास्टिक आर्टिस्ट हैं सबके साथ। और उसके बाद डेफिनेटली कला कनेक्ट और रवि के लिए कि मेरे भाई ने इतनी एफर्ट डाली कि इसलिए थर्ड सीजन है, दिस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ गट्स, क्योंकि इंडिया में अभी भी ये जो सो कॉल्ड लोग कैमरे के सामने होते हैं उनको ही आर्टिस्ट गिना जाता है और उनके लिए ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। बट मुझे लगता है आप ऐसे इवेंट्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मंच मुंबई से एरिया में देना और कंटिन्यूस लेवल पे करना और ये थर्ड सीजन लेके आना, वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी एफर्ट है रवि। तो आप करते रहो, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट आपके साथ जुड़ते रहे और आपका शो ऐसे ही और कामयाब होता रहे। मैं वैसे एक्टर हूँ बट मैं हमेशा इसके साथ ही रहता हूँ। आप में से आधे से ज़्यादा लोग मुझे जानते ही हैं, यही घूमते रहता हूँ, इसके हर शो में इवेंट में साथ होता हूँ। बाकी एक्टर है, बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आप कहना चाहिए? ये सिर्फ पैसे लेके एक्टिंग करता है। वैसे मैं स्टेज पे बहुत बड़ा हूँ, because I'm not that good in speaking and addressing people, but as an actor मैंने बहुत ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन लोगों ने काफ़ी सराहा मुझे। I've done around 267 films in my lifetime. And wow! And my first film was Karan se Karan, कई लोगों को पता हो. And my stardom came when Hum got released, where I played a Captain Stack character with Amitabh Bachchan. Yes. Everybody knows. So my introduction is over now. Now I would love to say कि मैंने जिंदगी में ना दो लोगों को बहुत बड़े पेडेस्टल पे रखे हैं, एक तो राइटर्स हैं और एक पेंटर्स हैं, क्योंकि यही लोग जो है डायरेक्टर्स को मैं बड़ा नहीं मानता, एक्टर्स को मैं बड़ा नहीं मानता, बिकॉज उनको दिया जाता है और वो चीज़ को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शून्य से सर्जन करता है वो सिर्फ राइटर होता है, जो कहानी लिखता है कहाँ से उठाता है, एक पेंटर होता है किसकी इंस्पिरेशन लाता है और कैसे कैनवास को उतार देता है, इस अनइमेजिनेबल, इट्स ऑसम, इट्स अमेजिंग। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो भगवान की जिसको देन हो, जिसका भगवान का उन पे हाथ हो। मैंने chosen ones हैं लोग। एग्जैक्टली यू ऑल आर सो ब्लेस्ड। मुझे हमेशा एनवियस फील करता हूँ कि आप लोग ये कैसे कर लेते हो, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग तरीके की, कोई लिफ्टिंग होती है, कोई ये होता है, कोई डॉट्स होता है, कोई स्केचेस होता है, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड यू कम आउट विद अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मैंने हमेशा बोला ऐसे व्हेनेवर यू हैव दिस एग्जीबिशन मुझे भाई ज़रूर आना, मैं अनकंडीशनल आऊँगा और 10 लोगों को जाके बोलूँगा, चाहे वो एक्टर हो डायरेक्टर हो, wherever I'll be shooting I'll be talking about this art, ताकि अगर उसमें से एक एक्टर या एक डायरेक्टर या कोई भी आएगा तो इट विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो हर जगह जाके उसी चीज़ को तारीफ करें। एक्टर्स बहुत बोल बचन वाले होते हैं, तो हर जगह जाके जो पसंद आता है उसके बारे में बार बार जाके हर जगह जाके तारीफ करते हैं। तो मैं तो हर जगह जाके आर्ट डायरेक्टर की तारीफ करता हूँ और मैंने कई जगह पे ये मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैंने और भी आर्ट एग्जीबिशन देखे, लेकिन इसकी जो मेहनत है, इसकी जो कनेक्शन बनाई है, आई एम सैल्यूटिंग हिम बिकॉज ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन एंड ही इज़ अबाउट वन फोकस कि आर्ट कनेक्ट को मुझे चांद पर देखना है। सो आई थिंक वो उसके लिए आपकी क्लैपिंग बहुत ज़रूरी है।
एक कारवा, एक अकेला नहीं जाना चाहता, वो टीम के साथ जा रहा है। एंड व्हेन टीम वर्क्स, नथिंग वर्क्स, क्योंकि दैट्स अल्टीमेट। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल एंड टू टॉक अबाउट योर आर्ट एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। थैंक यू सो मच। दिल में है, कलाकार बसता है, कला कनेक्ट के लिए आप हर जगह बहुत समय निकालकर पहुंचते हैं। आप दिल्ली में भी गए थे और हम सब लोगों के जो काम की सराहना करते हैं, तो आपके लिए जरूर जोरदार तालियां बजाएं। सभी जो आज हमारे अतिथि हैं, ये एक कला से जुड़ाव है, कला का प्रेम है। मैं राजेश कुमार बेड़ा दिल्ली से हूँ और दिल्ली में सर आए थे और सबके काम को बहुत बारीकी से देखा था और अभी भी यहाँ स्टेज पर आने से पहले बहुत बारीकी से यहाँ देख रहे थे। तो आपके उस कला प्रेम के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और कला कनेक्ट की तरफ से और सब कलाकारों की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से आपका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आप इतना प्रेम कला से करते हैं। कला कनेक्ट रवि कौशिक जी के द्वारा एक ऐसा अद्भुत काम है जो कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आता है और ये बहुत सहज सरल भाव के इंसान हैं और उसी के कारण हम सब लोग जो यहाँ पर हैं इनके प्रेम के वशीभूत हैं, क्योंकि ये सिर्फ कला को बढ़ावा देना चाहते हैं और जो कला को बढ़ावा देना चाहता है कलाकार के लिए उससे बड़ा इंसान नहीं हो सकता। तो ये आपको दिखने में हल्के फुल्के लग रहे हैं, बड़े दिल के इंसान। तो मैं बहुत बहुत आपको सभी आर्टिस्ट की तरफ से आपको धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और इस भाव के साथ में कि एक छोटे से शुरू करके और इतना खूबसूरत जो आयोजन किया है, ये कला के प्रेम के बिना नहीं हो सकता था। मैं रवि के साथ में कुछ दिन पहले एक और इवेंट में आया था। एक यहाँ पर हमेशा इवेंट होते रहते हैं, कई इवेंट को देखने के बाद में जितना खूबसूरत ये इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है, ये सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। और इस भाव के साथ में आप जो बता रहे थे कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस कारवां के आप सब लोग साक्षी हैं। तो रवि कौशिक को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इससे बड़ा शो आप ऊपर वाले हॉल को भी लेकर के अगली बार करें और हम सब लोग इससे दोगुनी तिगुनी संख्या में आपके साथ में खड़े हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, गुड आफ्टरनून। अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम दिखाने के लिए जो मैं देख रहा हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ तो बड़ा अच्छा लगा, राजेश भाई ने बुलाया यहाँ पे, तो मैं सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और ये मेरा दूसरा इवेंट है रवि के साथ। पिछले साल मेरा रवि के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। जो सम्मान रवि ने दिया, चाह के हम जुड़े। मेरे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके लोगो हैं। हमारा आर्ट से और एटलीस्ट मेरा इंडिविजुअली आर्ट से कनेक्ट एक इंडिविजुअल से शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में। मेरे बैचमेट इधर है नेशनल डिफेंस एकेडमी के कर्नल डॉक्टर परशुराम नायक। सो ही इज अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर, पूना में अभी सर्व कर रहे हैं। तो मैंने आर्ट 15-16 साल की उम्र से इन्हीं के साथ देखा है एंड आर्ट फॉर्म जो ये करते थे एक बचपन से ही इट कंटिन्यूड विद मी। सो और मेरी इससे हर बार ही एक डिमांड होती थी 30-35 साल से कुछ मेरे लिए भी बना दे। फिर एक समय आया जहाँ पर आज मेरे घर में, मेरे ऑफिस में more than 50 art pieces done by him are there. As a friend to understand, and every art piece has a story to tell. And once you start understanding the story from an artist's perspective, it's actually mesmerizing. It's actually where you start feeling that, and that is something which is new to me. So it's a journey which started over the last 10-12 years. इस जर्नी में रवि जुड़े, रवि मिले, इनके माध्यम से मुझे तरह तरह के आर्ट एक प्लेटफॉर्म में देखने का मौका मिला और दोबारा जुड़ने का एक I said I have to get connected. I traveled back late last night from my business trip so that I can be here with my family. My wife is here, my father-in-law is here.
माय कलीग्स है। दूसरा प्रसाद पवार जी, जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया, द वर्क दैट ही इज पुटिंग अप हियर इज अगेन समथिंग व्हिच इज रिस्पेक्टेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही ट्रैवल्स विद व्हाट ही इज डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. He, in fact, today was to be, at an international event. He is here. His CEO is representing there. He's just come back from Japan, where the murals of the restoration which he has done for the Ajanta caves is seen all over the world. He travels with all the relics of Lord Buddha wherever India sends their relics. He's part of that, entrance. So people of repute, I know somebody. I'm trying to get to know more people. This is what maybe we can bring and get to a platform, and hats off to Ravi, at this age, at this time, running around, reaching out to each one of us. Compliments to him, a big round of applause for him. And more of us should join such events and be participative. Thank you so much to all of you for coming here. Jai Hind.